Hello, students. Welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Let's continue the series of Rani Kate's Gifts written by Rudrani Ghosh. Those who have missed part 1 and part 2, they can visit my channel and go through the explanation. Okay, students, let's start. We too went out for our daily walk. राइटर कहती हैं कि हम लोग जो है जब मौसम साफ हो गया तो हम लोग डेली वॉक के लिए निकले. अमेजिंगली देयर वॉज टू बी फाउंड नाइदर अ पडल नॉर मडी पैच. पडल का मतलब होता है बारिश के बाद जो छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं. आपने देखा होगा अपने एरिया में कि जब बारिश होती है तो आसपास जो छोटा मोटा गड्ढा होता है या कोई भी ऐसी जगह होती है वहाँ पे पानी भर जाता है. तो राइटर को वहाँ पर कोई भी जो है पडल नहीं मिला और ना ही वहाँ पे मडी पैच मिले. मडी यहाँ पर मिट्टी से है, ठीक है. द सॉइल बीइंग रॉकी एंड सैंडी आइदर ड्राइड इजिली और द वाटर मेड इट्स वे डाउन हिल. वहाँ पर राइटर कहती हैं कि जो मिट्टी थी वो या तो वो रॉकी थी या तो वो सैंडी थी और या तो वो जो है जल्दी सूख गई थी और जितना पानी था वो जो है पहाड़ के नीचे से रास्ता बना के निकल चुका था. मीन्स द वे वॉज क्लियर इनफ टू गो फॉर वॉक. नाउ दैट द स्काई हैड क्लियर द होल माउंटेन रेंज वॉज इन व्यू. अब जब पूरा आसमान क्लियर हो चुका है तो पूरी की पूरी माउंटेन रेंज जिसे हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं वो नज़र में आ रही थी. A full 180 degree stretch of a snow-clad mountains gleamed and glistened in the last rays of the sun. पूरा का पूरा जो 180 डिग्री तक का पूरा जो स्नो से ढका हुआ जो माउंटेन था वो ग्लीम एंड ग्लिसन कर रहा था. दोनों का मतलब है चमकना. और वो किससे चमक रहा था? वो जो सूरज की लास्ट किरण पड़ रही थी, जो सनसेट की जो रेज थी वो पड़ रही थी उस पर और उससे वो चमक रहा था. वी स्टूड मेस्मराइज्ड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना. कोई भी चीज़ जब आपको इतनी अच्छी लगे कि आप बस हैरान रह के उसको देखते ही रहें तो उसे कहते हैं मेस्मराइज्ड. Students, Rudrani Ghosh has given the beautiful picture of nature. Okay, she has personified, she has given life to each and every view and the scenery. ओके, सो वहाँ पर वो ये नज़ारा देख करके एकदम मंत्रमुग्ध होकर के वो लोग खड़े हो जाते हैं. एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सेटिंग सन ऑन द स्नो सीम्ड टू सेट द होल रेंज अब्लेज. ओके, तो यहाँ पर क्या होता है जब वो 180 डिग्री का एंगल का पूरा वो माउंटेन देखती हैं जो कि स्नो से कवर्ड है और वो चमक रहा है जब सूर्यास्त के समय जो रोशनी पड़ रही है उसकी वजह से, तो वो बिल्कुल मेस्मराइज्ड हो जाती हैं. और ये देख करके और भी ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाती हैं जब वो रिफ्लेक्शन देखती हैं जो सूर्यास्त होने के टाइम पे जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं वो जब स्नो पर बर्फ़ पे पड़ती है तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो माउंटेन रेंज है वो चमक रहा है. अब्लेज मीन्स अ सॉफ्ट शाइन. ओके, द ऑरेंज ग्लो बिगैन टू स्प्रेड. तो सूर्य की जो लालिमा होती है, जो ऑरेंज ग्लो होता है सनराइज एंड सनसेट के टाइम पर, वो जो है स्प्रेड मतलब फैलना, वो फैलना शुरू हो जाता है. एंड स्मियर्ड इटसेल्फ ऑन द सराउंडिंग क्लाउड्स. तो जैसे जैसे सूर्यास्त हो रहा है वो ऑरेंज ग्लो जो है सब जगह फैल रहा है और वो जो है क्लाउड्स पर भी उसका असर आ रहा है. स्लोली येट स्टीडली मिंगलिंग विद द डार्कनेस. और धीरे धीरे वो किसके साथ मिल रहा है वो ऑरेंज ग्लो? डार्कनेस के साथ. मिंगल मतलब होता है मिलना, घुलना मिलना. एज नाइट ग्रेजुअली लेट डाउन हर कर्टेंस. और ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे रात बढ़ रही है रात ने अपनी डार्कनेस का काला पर्दा डाल दिया है और वो ऑरेंज ग्लो पूरा ढक गया है. वी हरीड होम टू फाइंड देयर वॉज अ पावर कट. और वो लोग जल्दबाजी में भागते हैं घर की तरफ क्योंकि पावर कट हो चुका है, लाइट जा चुकी है. आफ्टर अ कप ऑफ स्टीमिंग कॉफ़ी एंड कैंडल लाइट वी स्टेप्ड आउट ऑफ द बंगलो टू चेक पावर सिचुएशन. उन लोगों ने राइटर ने क्या किया, वो जो है गरम गरम कॉफ़ी का लुत्फ़ उठाने के बाद कैंडल्स को अपने हाथ में लेकर के वो लोग बंगलो की तरफ जाती हैं देखने के लिए, बंगलो के बाहर जाती हैं देखने के लिए कि पार्क की क्या सिचुएशन है, लाइट आएगी भी या नहीं. एंड व्हाट अ मैग्निफिसेंट साइट अवेटेड अस. और वो जो है जब वो लोग बाहर जाके देखती हैं तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा. मैग्निफिसेंट मतलब होता है हाईली इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव. ओके, एक नज़ारा उनके लिए इंतज़ार कर रहा था. इट वॉज द डार्केस्ट ऑफ द डार्क नाइट्स. और जो वो रात थी वो बहुत ज़्यादा डार्क थी. एरी मीन्स होता है थोड़ा सा डरावना. ओके,
पिच ब्लैक, एकदम काली रात। अ क्रीक और अ क्रैकल मेड वन जंप, और ऐसा लग, और वहाँ पर एक चीज़ गिरने की आवाज़ आती है और जो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डर जाती हैं। बट वेन वी लुकड अप, जैसे वो लेकिन जब राइटर ऊपर देखती हैं तो वो क्या देखती हैं? वी स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन ऑ। AWE, it is pronounced as awe. It means it has two meanings. One is that to show respect, और उस respect के चलते आप एकदम स्तब्ध खड़े रहिए, आप कुछ ना रिएक्ट करिए, ओके। और एक होता है या तो आप एडमिरेशन में या तो आप डर के कारण जब एकदम खड़े हो जाते हैं, आप बिल्कुल बोलते नहीं हैं, यू डू नॉट शो एनी रिएक्शन, देन दैट इज़ कॉल्ड ऑ। तो वो लोग भी एकदम ट्रांसफिक्ट हो जाती हैं, बिल्कुल स्तब्ध हो जाती हैं। लुकिंग ऑन द स्टार स्पैंगल डार्क डोम अबव, और जब वो लोग अपने ऊपर देखती हैं तो पूरा का पूरा जो तारा मंडल था वो लग रहा था कि उनके सर के ऊपर है, और वो एक डोम जैसा एक व्यू क्रिएट हो गया है, ओके। पूरा का पूरा जो है इस तारों से जो है बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा, एक जो है तारामंडल क्रिएट हो गया है, और वो डोम टाइप सिचुएशन क्रिएट कर देता है। नेवर एवर हैड वी सीन अ मिलियन ब्राइटली लिट स्टार्स एंड एट सच क्लोज क्वार्टर्स। राइटर इज सेइंग कि यहाँ पर एकदम ऐसा लग रहा है कि मिलियन ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स जो हैं आ करके उनके सर के ऊपर इकट्ठा हो गए हैं, और उन्होंने ये नज़ारा कभी भी नहीं देखा था कि वो इतने पास से कोई भी तारामंडल देखें। वी जस्ट हैड टू स्टैंड ऑन आवर टोज टू टच देम, और ऐसा लग रहा था कि बस उन्हें जो है अपनी एड़ी उठाना है और अपने आप को स्ट्रेच करके खड़े होना, और वो अभी तारों को छू लेंगी, इतना पास वो पूरा का पूरा दृश्य था। इन दैट सेलेस्टियल ऑरा, ऑरा मीन्स होता है आभा, सेलेस्टियल मीन्स होता है हेवनली, या फिर आप यहाँ पर इसको आकाश के उससे जान जाइए। तो वो जो भी आभा थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। एंड अ इथीरियल ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग्स। इथीरियल मीन्स समथिंग विच इज़ हेवनली, विच डज नॉट बिलोंग टू दिस अर्थ, ओके, समथिंग विच इज़ मेटाफिजिकल, समथिंग बियॉन्ड दिस अर्थ, यू कैन कॉल इट पारलौकिक, ओके। तो वो जो भी नज़ारा था वो ब्यूटी क्या थी? दैट वॉज इथीरियल, बहुत ही खूबसूरत और हेवनली ब्यूटी थी। द टमल्ट ऑफ इमोशंस विद इन वॉज हार्ड टू एक्सप्रेस, और इमोशंस का, जज्बातों का वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही थी। एक ऐसा इमोशंस का ऐसा सैलाब उमड़ा कि वो इतनी ज़्यादा मेस्मराइज्ड थी, इतनी ज़्यादा वो इम्प्रेस थी उस व्यू को लेकर के कि वो उससे जता ही नहीं पा रही थी। उनके पास शी डिड नॉट हैव एनी सिंगल वर्ड टू एक्सप्रेस द फीलिंग। ओनली अ सॉफ्ट थैंक यू एस्केप्ड माई लिप्स, और क्या होता है, रुद्रानी घोष के मुंह से सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड निकलता है, थैंक यू। एंड ये थैंक यू किसके लिए? दिस थैंक यू इज़ फॉर नेचर। शी हैज़ ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ नेचर। स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव सीन, हर एक व्यू को, हर एक सीनरी को शी हैज़ पर्सोनिफाइड, शी हैज़ गिवन द लाइफ, okay, so students, she is a very great poet and a nature writer. Students, go through the slide again if you have any issues. All right, so keep studying, keep watching my videos. In the next video we will discuss the question answers. Stay home, stay safe, stay blessed. Thank you.